तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज एक नया बिजनेस हम देखेंगे। इसमें कैसे एक डिटर्जेंट की जो कंपनी थी, जो निरमा कंपनी थी, वो कैसे 700 लोन से 23,000 करोड़ के एक पूरी इंपायर बना दी इसने। तो आज हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेस हैं जहाँ से ये सारा डेटा हम लिया गया है, और आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इस चीज़ को मार्केट में रन कर सकते हैं, हम कहाँ इसको सेल कर सकते हैं, इसका रेवेन्यू प्रॉफिट देखेंगे, इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, रॉ मटेरियल्स आपको कहाँ से मिलेगी, फिर आपका ऐसा कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए यहाँ पे, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है जहाँ से आप फायदा उठा सकते हो, और इसको हम कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं बिजनेस को, वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं बिजनेस के स्ट्रक्चर या रजिस्ट्रेशन से। तो सबसे पहले इसमें उद्यम या एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो फ्री है, यूजफुल है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स दिलाने में मदद करती है, ठीक है। अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना हो कहाँ पे, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या फिर मीशो पे सेल करना हो, तो आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, ठीक है। या फिर अगर आपकी प्रोडक्ट की जो रेवेन्यू हो रही है एवरी ईयर 40 लाख से अबव है, तो फिर आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, ओके, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बीआईएस सर्टिफिकेशन होता है, वो आपको लेना पड़ेगा। ये आपको इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि आपका जो डिटर्जेंट बनेगा उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, वो दिखाने के लिए आपको बीआईएस की सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ताकि आपका जो ब्रांड का नेम है वो आपको प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये अभी शुरुआत में उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, जब आप इसको एक्सपैंड करते हो मार्केट में या फिर बहुत जगह सेल करते हो तो फिर आपको जरूरत पड़ती है। और ये बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो डिटर्जेंट का सामान, वहां से आप उठा सकते हो, ठीक है, बना सकते हो, मतलब कि फिर फैक्ट्री लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ये तब जरूरत है जब आपके फैक्ट्री में 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, और मशीनरी जो मिनी मशीनरी जो होती हैं वो आपने लगा के रखी है। एक बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए जो करेंट अकाउंट हो, ये बनाने के लिए आपको उद्यम और जीएसटी दोनों की जरूरत पड़ती है, ओके। अब स्कीम्स की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट हमें बहुत सारी स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। पीएमएजीपी है जो 35% तक सब्सिडी दे रही है, आपको लोन इसमें 50 लाख तक का मिल जाएगा। फिर एक यहाँ पे मुद्रा लोन है, जिसको 50,000 से 5 लाख तक का लोन चाहिए, घर पे ही अगर वो शुरू कर रहा है स्टार्टअप कोई, तो उसके लिए वहाँ लोन मिल जाएगा। फिर स्टैंड अप इंडिया है, अगर मान लो कोई वुमेन है, कोई एससी है या कोई एसटी इंटरप्रेनर है जो बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पे भी लोन प्रोवाइड कराती है स्टैंड अप इंडिया। सीजीटीएमएससी क्या है कि आपको कोलेटरल फ्री लोन दिलाती है, कम से कम 2 करोड़ तक का आपको अवेलेबल करा देगी लोन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में अगर आप या फिर एमएसएमई ऑफिस में ये सारी चीजें का जो लोन्स है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं कि अगर आपको रॉ मटेरियल्स कहाँ से प्रोवाइड होगी। तो रॉ मटेरियल्स के लिए अगर आपको देखना है, तो सबसे पहले अगर डिटर्जेंट का जो केमिकल्स है, जैसे कि सरफेक्टेंट हो गया या फिर सोडा ऐश हो गया, तो वो सारी चीजें कहाँ से मिलेगी आपको, इंडिया मार्ट से मिलेगी। या फिर कोई होलसेल के बारे में पता करो आप, वहां से आपको मिल सकती है। फिर अगर आपको ड्रम चाहिए या फिर मशीन से चाहिए, तो जो इक्विपमेंट वेंडर है जो लोकल में आपको बड़े बड़े शहर में, वहां से आप जाके उनसे बात कर सकते हो और उनसे ले सकते हो, जब भी आपको जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसी आप जाके ले सकते हो, ठीक है। पैकेजिंग चाहिए तो लोकल सप्लायर है उनसे जाके बात करो और पैकेजिंग के लिए अपना नीड बताओ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। फिर अगर आपको अपग्रेड करना है, ऑटोमेटेड मशीनरी चाहिए, तो उससे फिर आपको इंडिया मार्ट में भी आप देख सकते हो बहुत सारे सप्लायर्स है जो मशीनरी सेटअप सेल करते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट का टीयर्स। तो अगर सबसे छोटा शुरू करना है, जैसे निर्मा ने शुरू किया था, तो आप 5,000 से 50,000 तक का इन्वेस्ट करके आप शुरू कर सकते हो। इसमें कुछ नहीं होगा, बस मैनुअली आप चीज़ों को मिक्स करोगे, जितने भी रॉ मटेरियल्स होंगे उसके, वो मिक्स करके आप सर्फ बना सकते हो, ठीक है। डोर टू डोर बेच सकते हो, जो भी हमारा निरमा जैसे किया था डोर टू डोर बेचने का। निरमा ने बेसिकली शुरू ऐसे किया था कि इनके जो मालिक हैं करसन भाई पटेल, देखो आप, ये जो है करसन भाई पटेल, इन्होंने सबसे पहले एक साइकिल पे डोर टू डोर जाके सेल करते थे। इनमें कोई भी मिडिल मैन नहीं था, ठीक है, मतलब कि कोई भी बिचौलिया इंसान नहीं था जो जाके सेल करे इनके लिए। ये इन्होंने खुद शुरू किया, वो भी इनकी एक गवर्नमेंट जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब दिन में करते थे और शाम को जाकर के ये अपना सामान बना के सेल करते थे, ठीक है। और इन्होंने 3 साल तक, 3 इयर्स तक यही सेम काम करते रहे, और जब तक ये चला नहीं मार्केट में तब तक ये काम करते रहे। जैसे ये मार्केट में अच्छा खासा चलने लगा, तो फिर ये अपना बिजनेस को और एक्सपेंड किए और अपनी नौकरी छोड़ दी है, ठीक है।
अब जैसे कि स्मॉल स्केल पे बात करें तो स्मॉल स्केल पे शुरू करने के लिए 2 लाख से 6 लाख तक का आपको चाहिए, और वहाँ पे बेसिक मिक्सिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स होती है, जो मशीन्स होती है, वो आपको चाहिए। लोकल रिटेल में आप फिर धीरे धीरे एक्सपैंड कर सकते हो, एक दो लोगों को रखो आप और एक्सपैंड करो इस चीज़ को। फिर कॉमर्शियल लेवल पे अगर आपको शुरू करना है तो 15 लाख से 40 लाख तक का आप शुरू कर सकते हो इन्वेस्ट करके, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड प्लांट इतना में आपको एक्योर हो जाएगा, मतलब प्रोक्योर हो जाएगा। फिर आप रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर पाओगे इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अब अगर हम आए रिवेन्यू और प्रॉफिट में, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स देखो, ये क्या है कि हर एक जगह चाहिए, सबको चाहिए, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको क्लीनिंग के प्रोडक्ट चाहिए, तो ये हर एक जगह जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे आप अपना कनेक्शन बनाओ और जाके बात करो कि हाँ ये हमारा प्रोडक्ट है, हमें सेल करना है, तो आप वहाँ जाके बात करके और रिटेलर्स को सेल करवा सकते हो, ठीक है। शुरुआत आपको अगर होम बेस्ड से शुरू किया था, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने देखा था 5,000 से 50,000, तो यहाँ से अगर आप शुरू करते हो तो कम से कम 20,000 से 60,000 तक का मंथली प्रॉफिट अगर आपको आ सकता है। स्मॉल स्केल में अगर आप शुरू करते हो तो 1 लाख टू 3 लाख तक का प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ठीक है। नीरमा का अगर जर्नी का देखें तो वो 700 लोन से शुरू किया था और 23,000 करोड़ का वो फॉर्चून बना के रखा है आज, और उसने भी बहुत ही कम मिनिमम 700 रुपीज से बस शुरू किया था। अब अगर सेल्स चैनल की बात करें तो सेल्स चैनल में सबसे पहले आप नीरमा की तरह डोर टू डोर जाके सेल कर सकते हो, किराना स्टोर में जाके बात कर सकते हो, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर में बात कर सकते हो, अगर आप अपना इंस्टाग्राम चैनल बना लिए हो तो वहाँ पे जाके आप सेल कर सकते हो, सुपर मार्केट में जाके बात कर सकते हो, वहाँ पे जाके सेल कर सकते हो, जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ जाके बात कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा इकोसिस्टम देख लेते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है कि एफएमसीजी का जो कैटेगरी है, ये यहाँ पे जो हमने देखा था, हाँ डिटर्जेंट, तो एफएमसीजी की जो कैटेगरी है उसमें डिटर्जेंट एक ऐसी कैटेगरी है जो सबको चाहिए, तो ये पूरे मार्केट में सबसे बड़ा कैटेगरी है और ये लोग खरीद रहे हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। करसन भाई का अगर स्टोरी देखें तो उनका सबसे बड़ा था क्या, वैल्यू और ट्रस्ट। तो डिमांड तो होगी होगी, अगर आप ट्रस्ट बनाओगे और साथ में उस चीज़ की सेम वैल्यू रखोगे जो आप शुरुआत में रख रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि आप अपने बिजनेस को यहाँ पे कैसे ग्रो कर सकते हो इंडिया के मार्केट में। तो सबसे पहले अपना प्राइसिंग सेटअप करो, जैसे निरमा ने सेटअप किया था। निरमा ने क्या किया, निरमा ने 3.5 रुपी पर केजी सेल किया, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंपनी था, उसने 13 रुपी पर केजी में उस वक्त में सेल कर रही थी, कब, नीली नीली 1969 में। ओके, तो 1969 में इन्होंने लगभग 1/4 तक का जो ये प्राइस का डिफरेंस रखा था। तो प्राइस क्या आपको थोड़ा हाई रखना पड़ेगा ताकि आपका मार्केट में जल्दी चले, ठीक है। प्रीमियम फीचर्स के साथ वहाँ पे आप सेल करो तब डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट बिकेगी, ठीक है। आपको अपने घर से शुरू करना है, अपने घर पे ही सारी चीज़ों को मिक्स बनाओ, केमिकल्स रॉ मटेरियल्स जो भी हैं आप मंगाओ, मिक्स करो, ठीक है। सिंपल टूल्स बस रखो, ज़्यादा चीज़ें की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सबसे पहले आप खुद से जाके सेल करो डोर टू डोर, अपने खुद को मतलब कि एक काइंड ऑफ सेल्स पर्सन बना के जाना पड़ेगा, वहाँ सेल्स सेल करना है आपको, ताकि आपकी एक काइंड ऑफ स्टेबल एम्प्लॉयमेंट बनी हुई रहेगी, ठीक है। फिर शुरुआत में मिडिल मैन का भी अवॉइड करो, जैसे करसन भाई पटेल ने किया था, और डायरेक्ट आप खुद जाके सेल करो कम प्राइसेस पे और मार्जिन वहाँ पे हाई रखो, ठीक है। सिर्फ तभी छोड़ना है जब डिमांड प्रूव हो जाए, यानी कि इन्होंने क्या किया था कि उनका जॉब था, जॉब को तब छोड़ा जब ये अच्छा खासा मार्केट में चलने लगा, ठीक है। अब रेपुटेशन बिल्ड करना है एडवर्टाइजमेंट करने से पहले, सबसे पहले आपको लोगों से मिलना है, लोगों से मिलना है, डिमांड बढ़ाना है, रेपुटेशन बढ़ाना है, कैंपेन्स करना है, ताकि लोग आपके बारे में जाने, देखें, समझें, और फिर आपके पास रिपीट कस्टमर बन के आए, ठीक है। फिर क्या करना है आपको कि जो आपका बजट सेगमेंट है उस पर आपको डोमिनेट करना है, मतलब कि क्या, कि आपने जो भी अपना सामान बेचा उसी सामान को दोबारा उससे जो प्रॉफिट आया उसी प्रॉफिट से आप अपना एक क्या कर सकते हो, अपना एक डिफरेंट प्रोडक्ट पे अपना मार्केट में लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, फिर उसी चीज़ को जो प्रॉफिट आया उसको री इन्वेस्ट करो और उस चीज़ को डाइवर्सिफाई करो, मतलब कि आपकी जो एफएमसीजी की जो प्रोडक्ट होगी, जो डिटर्जेंट की जो भी प्रोडक्ट है, डिटर्जेंट हो गई या मान लो सोप आपने एक्सपेंड किया, तो उसी चीज़ को प्रॉफिट में, और मतलब जितना प्रॉफिट आया आपके पास उसको उसी प्रॉफिट में उतना ही में इन्वेस्ट कर दो, ताकि आपका और प्रॉफिट फ्यूचर में बनता जाए। तो बिजनेस भाई ऐसे चलती है। अगर आपको आज यही इंडिया में चलाना है तो ये देखो, ये प्रोडक्ट जो है हर रोज यूज होता है, हर कंज्यूमर यूज करता है, इनका क्वालिटी बस अच्छा रखो, कम इन्वेस्टमेंट रखो और कस्टमर को जाके बेच दो, और जितनी प्रॉफिट हो रही है उसी को फिर से री इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। और ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट बनाओ, अपना अचीवमेंट जो है तुम्हारा उस चीज़ को अचीव करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बाकी डिमांड हमेशा इस चीज़ का हमेशा रहेगा। और देखो स्कीम्स बहुत सारे हैं, रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, और प्रोसेस मैंने सारा बता दिया आपको। तो ये बिजनेस करना बहुत ही आसान है, कोई भी अगर आप मतलब कि यंग एज में हो तो आपके लिए बिजनेस करना बहुत ही सही है।
आप अभी शुरू कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।